हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपने कंटिन्यू कर रहे हैं हम पिछली क्लास का कैलकुलेशन का। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने पिछली क्लास में मीन और मीडियन जो है वो दोनों ग्रुप और अनग्रुप डेटा का कर लिया। अब हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं, और पिछली क्लास में हमने मोड का भी अनग्रुप का डेटा किया था, आज हम मोड का जो है वो ग्रुप का डेटा कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम मोड के हवाले से देख लेते हैं कि मोड जो है वो क्या कहता है, मोड का मतलब क्या है। जो लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन मैं फिर दोबारा उसका बता दूंगी, रिवाइज हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम एक कैलकुलेशन, एक सवाल इसको सॉल्व करके देते हैं। मोड जो है ग्रुप डेटा, ठीक है, अगेन याद रखिएगा, मोड इज ग्रुप डेटा का कर रहे हम। अच्छा जी, मोड हमने कहा था कि मोड जो है वो वैल्यू ऑफ द वेरिएट विच अकर्स द मोस्ट, यानी कि ये वेरिएबल की वो वैल्यू है या रिस्पोंडेंट का वो डेटा जो बार बार होता है या बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने अनग्रुप डेटा में तो आसानी से कर लिया कि जो वैल्यू एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही हो या सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही हो वो हमारा मोड होगा। ठीक है, लेकिन ग्रुप डेटा में ऐसा नहीं है। ग्रुप डेटा में हमें फ्रीक्वेंसी पर चलना होता है, इसीलिए हमें फ्रीक्वेंसी में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है उसको देखना होता है। ठीक है, तो हम एक डेटा ले लेते हैं और फिर मैं उसको बताती हूँ। अच्छा, इसमें ज़्यादा आसान है, मीडियन से ज़्यादा आसान है, इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आपने दो कॉलम्स जो गिवन होंगे आपको, एक ग्रुप डेटा का कॉमन होगा, ग्रुप्स बने होंगे, दूसरे में फ्रीक्वेंसी होगी, उसमें डायरेक्ट हमें उठाना होगा वैल्यू को और डायरेक्ट फार्मूले में डालना होगा। ठीक है, फार्मूला इसका भी है ऑफकोर्स मीडियन की तरह, और हम उसी को जो है वो अभी वर्क करेंगे। पहले मैं डेटा लिख लेती हूँ, इसके बाद में फार्मूले की तरफ जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो मेरे पास जो है, मैं जो डेटा ले रही हूँ वो ले रही हूँ वेट इन QZ। ये QZ जो है मेजर ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, इसको जूल्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको जो है आप QZ ही लिख दें जो मौजूद है इसमें। अच्छा, इसमें आप देखें कि जो डेटा है वो 0 से शुरू होता है, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16, 16 to 18 और 18 to 20। अच्छा, आप साथ साथ लिखते जाएं मेरे, ताकि जो है वो आप साथ साथ सॉल्व करते जाएं। ठीक है, ताकि आपको फिर आसानी हो। जब आपके पास एक एग्जाम्पल मौजूद होगी और फिर मैं आपको एक और प्रैक्टिकल एग्जाम या प्रैक्टिस के लिए जो दूंगी सवाल, उसको फिर आपको करने में आसानी होगी जब आपके पास एक सवाल किया हुआ मौजूद होगा। तो इसीलिए मैं साथ में आपके साथ साथ कैलकुलेट करूंगी कैलकुलेटर में, ताकि आपको इतना टाइम मिल जाए कि आप डेटा को जो है वो साथ साथ अपनी कॉपी में या अपने जो भी रजिस्टर में है उस पर काम करते जाएं। ठीक है, और होपफुली आपने कैलकुलेटर ले लिया होगा। मैंने पिछली क्लासेस में आपको कह दिया था कि कैलकुलेटर रखिएगा अपने पास, आप मोबाइल से मत कीजिएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है, मैं इसकी फ्रीक्वेंसी नोट डाउन कर लेती हूँ। 2, 5, 8, 10, 12, 8, 6, 5, 3, 1। ओके, मैं यहाँ पर भी टोटल इसको मैं टोटल नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट मैं दे रही हूँ जवाब। वैसे एग्ज़ाम में टोटल नहीं आता, ठीक है, टोटल आपको खुद करना होता। ये हमने टोटल कर लिया, इसका 60 जो है वो टोटल है। अब हम पहले मोड का फार्मूला लिखते हैं और फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं कि उसमें क्या करना है। अच्छा, इसके अंदर देखिए कोई भी कॉलम नहीं है। जब हमने मीन निकाला था तो हमने उसमें 2 कॉलम्स ऐड किए थे, एक मिड पॉइंट x का कॉलम बनाया था और दूसरा हमने fx का कॉलम बनाया था, क्योंकि फार्मूले में था। ठीक है, दूसरा जो हमने किया मीडियन, उसके अंदर हमने सिर्फ एक कॉलम बनाया था जो CF का कॉलम था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। इसके अंदर हम कोई एक्स्ट्रा कॉलम हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस सवाल के बाद मैं फिर आपको ये बता दूंगी कि अगर मीन मीडियन मोड आता है एक साथ आएगा तो आप एक ही टेबल में भी किस तरह इन तीनों को सॉल्व कर सकते हैं। आपको अलग अलग तीनों के अलग अलग टेबल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब हम मोड का फार्मूला लिखते हैं। मोड इक्वल्स टू L प्लस FM माइनस F1 अपॉन FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू I। ठीक है, हाँ, फार्मूले में बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स हैं, और ये होती हैं। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, बिल्कुल याद करना पड़ेगा।
तो ये दिमाग में ना रखें कि कोई बना के देगा, लेकिन एक दफ़ा एग्ज़ाम में आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि हम आपको जो असाइनमेंट्स में देंगे उसमें आप देख के भी काम कर सकते हैं, तो एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ है इसमें आपके लिए, ठीक है। अच्छा, मोड का हमें अगर देखना है कि मोड इसमें से कहाँ है, तो सबसे आसान तरीका है कि जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या कहती है कि मोड वो होता है जो बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही हो, वो फ्रीक्वेंसी जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही हो। अब आप इस कॉलम में देखें, फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखें, सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है जो बार बार रिपीट हो रही हो, ये 12, यानी कि ये 12 रिस्पॉन्डेंट्स हैं जिनकी रिस्पॉन्डेंट हैं या चीज़ें हैं जिसका वज़न 8 से लेकर 10 जूल्स तक का है, तो ये 12 है सबसे ज़्यादा। तो आप इसको मार्क कर लें, ये आपने मार्क कर लिया, ये आपका मॉडल ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। इसको हम मॉडल ग्रुप कहते हैं या मॉडल क्लास कहते हैं। जैसे हमने पिछले में मीडियन ग्रुप किया था, मीडियन क्लास, ये भी मॉडल ग्रुप, मॉडल क्लास, ठीक। अब आप देखें ये फार्मूले में जो चीज़ें हैं वो कैसे इसके अंदर से आएंगी, ठीक। L लोअर लिमिट होती है हमेशा, ये लोअर है 8, 10 अपर है, तो L इज़ लोअर। तो मैं यहाँ पर आपकी आसानी के लिए पहले से लिख देती हूँ ताकि आपको बाद में भी याद रहे कि L कौन सा था। L इज़ ऑलवेज लोअर वैल्यू ऑफ द क्लास एंड ये जो सेकंड है वो इज़ अपर वैल्यू ऑफ द क्लास। हमें फार्मूले के मुताबिक मीडियन में भी लोअर वैल्यू थी और मोड में भी लोअर वैल्यू थी, ठीक। चल, अच्छा, ये जो फ्रीक्वेंसी है FM, आपने सुना होगा FM, अब तो FM रेडियो वगैरह सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर ये FM का मतलब है मॉडल फ्रीक्वेंसी, या मैं इसको कहती हूँ आपकी आसानी के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है इसको FM कहते हैं। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमने वैसे ही मार्क की हुई है, इसको FM कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मॉडल फ्रीक्वेंसी। और आपकी मेरी आसानी के लिए, आपकी आसानी के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब इसके अंदर लिखा हुआ है F1 और नीचे है F2 भी है, दो चीज़ें हैं। तो FM के ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको F1 कहते हैं और FM के नीचे वाली जो वैल्यू है उसको F2 कहते हैं, ठीक है। हो गया। अब आपके पास कितनी वैल्यूज़ आ गई, 1, 2, 3, 4 वैल्यूज़ आ गई। अब आपके पास सिर्फ एक चीज़ रह गई, I। अब ये I क्या है, जो हमने मीडियन में भी किया था, I इज़ गैप बिटवीन अपर वैल्यू एंड लोअर वैल्यू। अपर वैल्यू, बड़ी वैल्यू और लोअर वैल्यू के दरमियान जो गैप है, जो फासला है, जो डिस्टेंस है, उसको हम I कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर I कितना है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आपको तीनों को कैलकुलेट करना होगा, मतलब प्लस करना होगा, 8, 9, 10, लेकिन यहाँ पर बात डिफरेंट है। मैंने ये जानबूझकर ये वाला डेटा इसलिए दिया है कि पिछली दफ़ा तक हमने मीन और मीडियन में जो डेटा यूज़ किया था वो डिस्क्रीट डेटा था। मैं यहाँ पर एक दफ़ा इसका एग्जांपल बता देती हूँ। जो डिस्क्रीट डेटा होता है वो इस तरह होता है, 0 to 2 होगा, तो 2 से दोबारा वैल्यू शुरू नहीं होगी, 3 होगी, ठीक है, 3 होगी, 3 से 5 होगी, 6 से 8 होगी, 9 से 11 होगी। एक एक का फासला ज़रूर है इसके अंदर, लेकिन आप देखें ये रिपीट नहीं हो रही वैल्यू। इस हवाले से इस डेटा को हम डिस्क्रीट डेटा कहते हैं, जिसमें जब एक क्लास की वैल्यू दूसरे क्लास में रिपीट ना हो रही हो उसको डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। और उसमें जब फासला या उसमें गैप जब मालूम करना होता है तो वी हैव टू काउंट बोथ, ठीक है, लोअर और अपर वैल्यू को दोनों को इंक्लूड करते हैं। जैसे इसमें है 3, 4, 5, ये 3 हो गई, ठीक है। यहाँ पर है 0, 1, 2, 0 मीन्स फेलियर, ठीक है, याद रखिएगा फेलियर भी होते हैं, ऐसा नहीं होगा कि 0 मतलब नथिंग, 0 मीन्स समथिंग। फिर यहाँ पर है 6, 7, 8, ये डिस्क्रीट डेटा है, ठीक है। तो डिस्क्रीट डेटा में हमें जब काउंट करना होगा तो हमें दोनों वैल्यूज़ को लेना होगा, लेकिन जब हम ये वाला डेटा लेते हैं ये कंटिन्यूस डेटा कहलाता है, ठीक है। अब इसी को मैं कंटिन्यूस डेटा लिख रही हूँ। जब ये वैल्यू दोबारा रिपीट हो रही हो, देखें जब ये वैल्यू रिपीट हो रही है ना, ये 0 और 2 है, और जो नेक्स्ट क्लास है वो 2 और 4 है होगी। फिर इससे नेक्स्ट क्लास देखें 4 और दोबारा 4 रिपीट हुआ, 6 रिपीट हुआ। इसी तरह आप देखें कि सारी वैल्यूज़ जो हैं, अपर वैल्यू जो है नीचे लोअर वैल्यू हो जाती है दूसरी क्लास में जाकर। तो ये वाला डेटा है, इसको कंटिन्यूस डेटा कहते हैं, ये कंटिन्यूस डेटा है, ठीक है। और कंटिन्यूस डेटा जो होता है उसके अंदर आपको दोनों वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना पड़ता, सिंपल कैलकुलेटर से माइनस कर सकते हैं। मीन्स जब आपने इन दोनों को माइनस किया तो कितना गैप आया, 2 का। 2 और 4 को माइनस किया, कितना गैप आया, 2 का। लेकिन अगर ये डिस्क्रीट डेटा होता तो ये गैप होता 3 का। आंसर में फ़र्क पड़ेगा, इसी वजह से याद रखिएगा, ठीक है। मैं इसको मिटा रही हूँ। अब आ जाते हैं
हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। हमारा गैप जो है वो आई, ये आई है, ये था एल और ये आई, ठीक। अच्छा, अब वैल्यूज़ डालते हैं। एल हमारे पास है 8 प्लस ब्रैकेट ओपन किया बड़ा वाला, इसके अंदर फिर छोटा ब्रैकेट हमने ऑन किया। FM है हमारे पास 12 माइनस F1 है, FM के ऊपर वाली वैल्यू 10, नीचे दोबारा FM आएगा 12, फिर दोबारा F1 आएगा 10, और फिर FM के नीचे जो वैल्यू है वो F2 कहलाती है, वो F2 लिखेंगे हम, इसको लिख दिया 8। ये आपका हो गया यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। फिर मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे, I से। तो फार्मूले में जो I का मतलब है गैप है, और ये जो गैप है वो 2 का गैप है, ठीक है। तो ये 2 का गैप हमने यहाँ पर डाल दिया और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। सबसे पहले आपको पता है, रूल्स पता है आपको मैथ्स के, जाहिर बात है, पहले छोटा वाला ब्रैकेट हम करेंगे सॉल्व, फिर इसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बड़ा वाला, और उसके बाद जो आंसर आएगा आखिर में उसको 8 से प्लस कर देंगे, ठीक है। 8 हम एज इट इज़ लिख लेंगे, इसको हम एज इट इज़ डाल रहे हैं। पहले बीच वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। 12 माइनस 10 2, 12 माइनस 10 माइनस 8, तो कितना हुआ, 12 को माइनस करेंगे 10 से तो कितना बचेगा 2, और 2 को माइनस 8 करेंगे, तो 2 को माइनस करेंगे हम 8 से तो कितना बचेगा, उसको कैलकुलेट कर लें, और कैलकुलेट करके इसका आंसर हम लिख लेते हैं। 12 माइनस 10 इट्स 2 माइनस 8 माइनस 2 माइनस 8 इज़ 6, ठीक है। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। अब इसके बाद हम लोगों ने जो है इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो जाए। 8 प्लस 2 इंटू 2 इज़ 4 डिवाइडेड बाय 6, ये हो गया। अब ये वाला ब्रैकेट खोल लेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर दें आपस में। 4 को 6 से हमने डिवाइड कर दिया, 4 डिवाइडेड बाय, सॉरी एक मैंने इसमें मिस्टेक किया है, ये 2FM होना चाहिए यहाँ पर, मैं फार्मूला देख लूँ क्योंकि इसमें माइनस की साइन आ रही है, माइनस की साइन नहीं आनी चाहिए, और ये 2FM होना चाहिए जी। ये मैंने इसमें 2 फार्मूले का जो 2 है, फार्मूले का जो 2 है वो नहीं लिखा, ये 2 है यहाँ पर फार्मूले का, सही है। तो ये 2 से पहले मल्टीप्लाई होगा, सो सॉरी, क्योंकि जब ये माइनस में साइन आ रही थी तो आई थॉट के देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद इट। ओके जी, मैं इसको स्टेप को दोबारा कर रही हूँ, ठीक। ये 2 जो है फार्मूले का है। चले 8 प्लस हमने ऊपर वाला सॉल्व किया, 12 माइनस 10 इज़ 2, ये 2 एज इट इज़ रहेगा। फिर हमने यहाँ पर ये प्लस किया, 2 इंटू 12 पहले मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 जो मल्टीप्लाई हुआ वो 24 आ गया। 24 माइनस 10 माइनस 8, एक और स्टेप हम बढ़ा देते हैं। आपको डायरेक्ट करना हो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट करके आप जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों स्टेप करने, आप में से एक स्टेप डायरेक्ट जंप कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको अलग अलग आसानी के लिए समझने के लिए कर रहे हैं ताकि आप जो हैं सही तरह से समझ जाएं, ठीक। ये 2 हो गया, और नीचे हमने क्या 24 माइनस 10 और माइनस 8, तो 24 को माइनस 10 किया तो 14 हुआ, 14 को 8 से माइनस किया तो हमारे पास 6 आया, वो आया 6 ही है, लेकिन हमने उस वक्त मिस्टेक कर ली थी। अच्छा जी, ये हो गया आपका। अब आपने जो है इसको वही सॉल्व किया नेक्स्ट कॉलम में, मैं इसके आगे कर देती हूँ। 8 प्लस 2 इंटू 2 इट्स 4, 2 इंटू 2 इट्स 4/6, 4/6 को आपने कैलकुलेट कर लिया। 8 प्लस 4/6 को हमने डिवाइड कर दिया और हमारे पास आ गया 0.666। तो हम कम से कम 2 डिजिट्स लेंगे, तो हमने इसको ले लिया 8 प्लस 0.66, और आंसर हो गया हमारे पास मोड इक्वल्स टू 8.66, ठीक है। ये मैं दोबारा आपको एक दफ़ा इसको रिकैप कर देती हूँ, ठीक है। फिर हम एक और सवाल, ये कंटिन्यूस डेटा क्या किया है, अब एक सवाल हम डिस्क्रीट डेटा का कर लेंगे। वेट और फ्रीक्वेंसी, ये 2 कॉलम्स गिवन होंगे, ठीक है। इसके अंदर मोड को कहाँ से देखना है, मोड को देखने के लिए सबसे बड़ी वैल्यू फ्रीक्वेंसी की जो है
वो देखेंगे। सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 12 है। हमने 12 को मार्क कर लिया, हमने कहा ये हमारा मॉडल क्लास है या मॉडल ग्रुप है। फिर हमने फार्मूला लिख लिया। फार्मूला हमने लिखा L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2 FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय I। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे बड़ी वैल्यू जो है फ्रीक्वेंसी की, इसको FM कहते हैं, यानी मॉडल फ्रीक्वेंसी। मॉडल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? जिसको आपने मार्क किया है मॉडल ग्रुप को, उसकी फ्रीक्वेंसी को मॉडल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और अदर वर्ड्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी। ठीक, ये 12 हो गई। उसके ऊपर वाली F1, उसके नीचे वाली F2। ठीक है, छोटी इसी क्लास की जो छोटी वैल्यू है लोअर, तो वो L हो जाएगी, और 8 और 10 के दरमियान का जो गैप है वो I कहलाएगा। ठीक है, अब आपके पास चीज़ें सारी आ गई। अब हमने सबसे पहले सारी वैल्यूज़ को इस 2 कॉलम में से निकाल के पुट किया। L की बजाय लिख दी हमने लोअर क्लास जो थी, लोअर लिमिट जो लोअर वैल्यू है वो 8 है, हमने लिख दी। FM 12 था, F1 10, ये 2 फार्मूले का, फिर FM 12, F1 10, F2 8 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या है? गैप है। कंटिन्यूस डेटा में 2 गैप हुआ। अब ये आपने एक हो गया, एक डाल दिया। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आप पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लें 12 माइनस 10, फिर आप नीचे वाले को सॉल्व करने एक साथ कैलकुलेटर में एक साथ डाल दें। 2 मल्टीप्लाई बाय 12 करें, 24 आ जाएगा। फिर तीनों वैल्यूज़ एक साथ डाल दें, 24 माइनस 10 माइनस 8 एक साथ डालेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट ये वाला पूरा एक स्टेप आप उसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब देख लें, या तो आप दोनों को 2 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, तब भी आंसर सेम आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर 6 से डिवाइड करें तो भी आंसर सेम आएगा, जो मैंने कल लास्ट क्लास में मीडियन में पहले से मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, ये हो गया। फिर 8 प्लस 0.66, 8 प्लस ये वाला स्टेप मैंने यहाँ किया था, 8 प्लस 4/6 वाला। फिर जब आपका 8 प्लस 4/6 आ गया, 4/6 को डिवाइड किया तो रिजल्ट आया 0.66। फिर हमने इसको कर दिया तो 8.66 हमारा रिजल्ट आया। और हम इसको जो है इसमें एक चीज़ ऐड नहीं की हमने, ये है हमारा यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन जूल्स। हमने यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें QZ डाल दिया। अब ये हमारा मोड का आंसर आ गया। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल करवा देती हूँ ताकि आप और अंडरस्टैंड कर लें कि इसको कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे। ठीक, एक और ले लेते हैं हम एग्जाम्पल। मैं एक एक्सरसाइज में से एक एग्जाम्पल लेती हूँ जो डिस्क्रीट डेटा की हो, ताकि आपको एक डिस्क्रीट डेटा के बारे में भी पता चल जाए। कंटिन्यूस के बारे में तो पता चल गया, डिस्क्रीट डेटा का भी अंदाज़ा हो जाए। डिस्क्रीट डेटा में हम काम कर रहे हैं, मेंबर्स ऑफ फैमिली है या नंबर्स ऑफ पर्सन है। ठीक है, नंबर्स ऑफ पर्सन इन अ फैमिली, एक ख़ानदान में कितने अफराद हैं। ठीक है, ख़ानदान की साइज़ होगी, ये वेरिएबल है, और इसके आगे इसकी फ्रीक्वेंसी है। छोटा डेटा है, जल्दी हो जाएगा। वो ख़ानदान जिसमें 1 से 3 अफराद रहते हैं, 4 से 6 रहते हैं, 7 to 9 रहते हैं, 10 to 12 रहते हैं, या 13 to 15 रहते हैं। और नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हैं 9, 12, 18, 8 एंड 3। सो टोटल फैमिलीज़ का डेटा है 50 फैमिलीज़ का डेटा है ये। ठीक है, टोटल 50 फैमिलीज़ का डेटा लिया गया है। सही, इतना तो दिमाग में है कि आराम से हो सकता है कि ये जो है, इसमें अब देखें आप गौर से कि यहाँ पर वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो रही हैं। जब वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो रही हैं तो ये अब ये जो डेटा है ये डिस्क्रीट डेटा है। ठीक, तो अब जब गैप होगा इसके अंदर, तो इसके अंदर गैप में हम जो है वो काउंट करेंगे हमारी फिंगर्स से, 1 2 3। तो 3 का मतलब है गैप 3 का होगा। सही, याद रखिएगा। डिस्क्रीट में अपनी फिंगर्स से आप माइनस कर लें, कैलकुलेट कर लें, और कंटिन्यूस में आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से माइनस कर सकते हैं। ठीक, अब इसके अंदर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? यहाँ पर देखें, सबसे बड़ी वैल्यू 18 है,
और हमने इसको काउंट कर लिया और उसको हमने कह दिया ये हमारी मॉडल क्लास है। ठीक है, ये मॉडल क्लास हो गई हमारी। ठीक है, ये मॉडल क्लास हो गई। और अब इसमें से हमने ये दोनों के दरमियान जो गैप है वो आई है, 7L है, 18FM है, 12F1 है और 8F2 है। सारी चीज़ें ले ली। अब हम उसको अपने फार्मूले में पुट करेंगे। हमारा फार्मूला जो है वो है पहला, इसके अंदर L जो है वो 7 है प्लस FM जो है 18 है माइनस 12 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 2 फार्मूले का माइनस F1 12 है, F2 8 है, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय हम I कर रहे हैं और I हमारे पास है यहाँ पर 3, 7, 8, 9, 3। हैंड से कैलकुलेट करेंगे, फिंगर से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डबल ब्रैकेट बना लें ताकि ज़्यादा आसानी हो आपको काम करने में। 7 एज इट इज़ रहेगा, पहले ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, 18 माइनस 12 इट्स 6, 2 इंटू 18 इक्वल्स 36, माइनस 12 माइनस 8 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 3। सही। अब फिर नीचे वाले को सॉल्व करेंगे एक साथ और फिर इसको 6 से हम डिवाइड करेंगे। 7 और ये आ गया 6 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 12 हुआ तो हमारे पास आ गया 24। 24 में से हमने 8 निकाला तो हमारे पास आ गया 24 में से 8 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 आ जाएगा। फिर भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ओके, 36 माइनस 12 एंड माइनस 8, ठीक है, 16 आया। सही। तो 16 हमारा ये, हमने इसको क्लोज किया और 3 से इसको मल्टीप्लाई हमने करना है। ठीक। अब आपको दोबारा से बता दूं, या तो 6 को डिवाइड करें 16 से और बाद में मल्टीप्लाई करें 3 से, या 6 को 3 से पहले मल्टीप्लाई करें और बाद में 16 से करें। आंसर विल ऑलवेज बी द सेम। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवीजन में हमेशा जो है आंसर चेंज नहीं होता। लास्ट क्लासेस में भी मैंने ये सेम बताया था। ठीक, चले हम 7 प्लस किया, मैंने 6 इंटू 3 18 डिवाइडेड बाय 16, ये 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। हम इसको कर लेते हैं 18 डिवाइडेड बाय 16, इट्स 1.125। ठीक है, तो रिज़ल्ट हमारे पास आ गया मोड इक्वल्स टू 7 प्लस 1.125। इसको हमने प्लस कर दिया तो ये हो गया 8.125 पर्सन्स पर फैमिली, पर्सन्स पर फैमिली। ये आपका रिजल्ट हो गया, क्योंकि वेरिएबल का नाम था पर्सन्स और नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ फैमिली, तो एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स, जो मोड नंबर ऑफ पर्सन्स इन द फैमिली है वो 8.125 है। तो ये मोड निकल गया आपका। सही, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब मैं इसी को मिटाकर, इसी 2 कॉलम को हटाकर मैं आपको मीन, मीडियन, मोड तीनों एक ही दफ़ा में करके बता देती हूँ, एक ही उसमें, ताकि आपको पता चल जाए कि तीनों एक ही टेबल में कैसे किया जाता है। आपको उसमें से इसकी पिक्चर लेनी है तो आप अपने कैमरा से इसकी पिक्चर ले लीजिएगा ताकि आपके पास सॉल्व किया हुआ आ जाए, ताकि आप बाद में आराम से बैठ के उसको देख कर प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, भूलें ना। और अगर आपने अपनी नोटबुक में लिख लिया है तो वेल एंड गुड है, आप साथ साथ मेरे कर रहे हैं तो और ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, मैं इसको मिटा रही हूँ, होपफुली आपने ले लिया होगा। ठीक है, अच्छा अब देख लें, इसको मैं मिटा दूं ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे इसकी। ये हमारा अब ये डेटा, अब ये वाला डेटा जो है इसमें आपको समझे सवाल आता है और लिखा है कि आप कैलकुलेट करें मीन, मीडियन, मोड। तो मीन के लिए 2 चाहिए हमें, x, आप x निकालेंगे, fx निकालेंगे मीन के लिए, मीडियन के लिए निकालेंगे CF, और मोड के लिए आपको ज़रूरत नहीं है कुछ निकालने की। ठीक है, तो आपने निकाल लिया। मैं जल्दी जल्दी एक दफ़ा कर देती हूँ। x कैसे निकलेगा,
x का मतलब है मिड पॉइंट, 1 + 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 हो गया। 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2, 7 + 8 9 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह आप 10 + 12 डिवाइडेड बाय 2, 13 + 15 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका ये मिड पॉइंट आ गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हर f की वैल्यू को x की वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। 9 × 2 18, 12 × 5 5 2 10, 5 60, 18 × 8 8 × 8 64, 8 1 8 और 6 12 124, 18 8 को 11 से करेंगे 88 और 14 को 3 से करेंगे तो आ जाएगा 4। सही, तो ये कंफर्म कर लीजिएगा अपने कैलकुलेटर से कि मैंने कोई जल्दी जल्दी में मिस्टेक ना की हो। चलिए मैं ही कर लेती हूँ ताकि जो है मुझे भी वो हो जाए, सुकून मिल जाए कि सही किया है मैंने कि नहीं किया। ओके, 9 × 2 तो 18 ही है, 12 × 5 तो 60 है, 18 × 8 को कंफर्म कर लेते हैं 144। देखा, मैंने कहा ना कुछ गड़बड़ हो सकती है मुझसे भी। ये हो गया 144, ये 88 है और ये तो बिल्कुल सिंपल था, ये 42 है, सही है। ठीक है, बाकी ठीक है। इसके बाद हम इसको प्लस कर लेंगे। पहले हम CF भी निकाल लेते हैं साथ में। CF कैसे निकालने का तरीका बताया, फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट करना है, प्लस करते जाना है। पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ रहेगी 9। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको कैलकुलेटर से बताया था कि इसके अंदर पहली वैल्यू डालें और उसके बाद दूसरी वैल्यू डालें, जो दोनों का प्लस का जवाब आए वो सेकेंड में डालेंगे। जैसे मैंने डाला, आपके सामने डाल रही हूँ 9 + 12, 9 तो पहले लिख दी, 9 + 12 डाली तो अब कितना आ गया आपका 21, तो मैंने लिख दी 21। इसको मिटाना नहीं है, 21 रहने देना है। आपने डाल दिया 21। 12 के बाद कौन सी वैल्यू है, 18। इसी 21 में आपने प्लस कर दिया 18 को, क्या आ गया 39, डाल दिया 39। इसी 18 में जो प्लस करके 39 आपका आया है उसमें आपने नेक्स्ट वैल्यू ऐड कर दी 8, तो मैंने इसमें नेक्स्ट वैल्यू ऐड कर दी 8 की, तो हमारे पास आ गया 41, सॉरी 41 तो नहीं होगा, 39 + 8 47। फिर 47 में 3 प्लस किया इसमें तो आपका आ जाएगा 50। ठीक है, 50 आ गया। अब आप कंफर्म कर लें कि आपकी फ्रीक्वेंसी की जो टोटल वैल्यू है वो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू दोनों सेम मैच करनी चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने सही प्लस किया है कि नहीं किया। ठीक है, ये देख लें दोनों वैल्यूज़ मैच कर रही है ना। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर हमने तीनों को एक साथ हम सॉल्व करते हैं। मैं इसको भी प्लस कर लूँ क्योंकि हमें fx का भी टोटल चाहिएगा। चलें जी, 18 + 60, 18 + 60 + 144 + 88 + 42, इट्स 370 आपका है। अब इसी में आपने 3 पोर्शंस बना लें। पहले पोर्शन में आप कर लें मीन, हेडिंग दे दें x बार = समेशन fx/n। आपको बता चुकी हूँ मैं व्हाट इज़ n, n इज़ समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमने लिख दिया fx का टोटल क्या है, ये है समेशन ऑफ fx, 370 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कर लें, सिंपल। 370 डिवाइडेड बाय 50 = 7.4। ठीक, 7.4 जो है वो हमारा मीन आ गया। 7.4 पर्सन्स पर फैमिली। ठीक, ये एक हो गया। 2 हम कर लेते हैं मीडियन यहाँ पर, और तीसरा तो मैं आपको करवा चुकी हूँ मोड, तो मुझे दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सेकंड आ गया मीडियन। मीडियन के लिए हमारे पास 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप में हम n डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। n हमें पता है कितना है, 50 है। 50 डिवाइडेड बाय जब 2 किया तो हमारे पास आ गया 25। ये 25th ऑब्जर्वेशन नंबर हमें देखना होगा कौन से कॉलम में,
फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में। अब इसमें आप देखें कौन सी दो वैल्यूज़ ऐसी हैं जिसके अंदर 25 आ रहा है। क्या 21 और 39 के दरमियान 25 आ रहा है, यानी 21 के बाद आएगा और इस 39 के अंदर है। तो जो बड़ी वैल्यू है हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ये हमारा मीडियन ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा मीडियन ग्रुप बन जाएगा, ये हमारा मीडियन ग्रुप बन गया। ठीक है, सही। अब इसको देख लें, मीडियन ग्रुप भी यही है और ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए ये मॉडल ग्रुप भी यही है। यानी मोड में भी यही वाला सेलेक्ट किया था हमने, मीडियन में भी यही वाला सेलेक्ट किया था। तो मैंने लिख देती हूँ यहाँ पर मीडियन भी ये है, यहीं पर है, मोड भी यहीं पर है। मीडियन का फार्मूला फिर हम लिखते हैं, इसको मैं मिटा देती हूँ। ठीक है, फिर हम इधर ही कर लेते हैं ताकि बोर्ड का वो पोर्शन जो है वो आपके लिए एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक, मैं यहाँ से मिटा रही हूँ। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, डायरेक्ट सेकंड स्टेप में हम फार्मूला लिखेंगे। ठीक, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस I अपॉन F n डिवाइडेड बाई 2 माइनस C। ये हो गया आपका मीडियन का फार्मूला। L आपको पता है छोटी वैल्यू को कहते हैं, मीडियन ग्रुप की सबसे छोटी वैल्यू क्या है 7। I कितना है इसमें, गैप 7, 8, 9, 3 का गैप है, भूलिएगा मत। इसकी फ्रीक्वेंसी कौन सी है इसी की ग्रुप की, 18 डाल दिया हमने 18। n डिवाइडेड बाई क्यू क्या है 50 डिवाइडेड बाई 2, हमने पहले स्टेप में किया था, उसका आंसर हमें पता है 25 है, लेकिन फिर भी एहतियातन मैं पूरा लिख रही हूँ। C मैंने बता दिया था आपको, C क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आई है उसके ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है छोटी वाली वो C कहलाती है। तो ये C कहलाती है, ये C लिख दिया हमने 21। हो गया आपका, ये हमारा कंप्लीट हुआ, हमने डेटा डाल दिया। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 3 अपॉन 18 एज इट इज़ रहने दिया, 15 डिवाइडेड बाई 2 किया, 25 माइनस 21 आया। फिर हमने ये एक स्टेप ना करना चाहें तो आप एक स्टेप मिस कर सकते हैं। 3 अपॉन 18 मल्टीप्लाई 25 माइनस 21 इट्स 4। ठीक है, अब वही मैंने बात कही थी ना, पहले जो बात कही थी, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 करें और 18 से डिवाइड करें, या 3 को 18 से डिवाइड करें और 4 से मल्टीप्लाई करें, आंसर विल बी द सेम। ठीक, तो आपने 7 प्लस हमने इसको 3 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 12 किया, 4 किया तो 12 आया, और हमने 12 को डिवाइड कर दिया 18 से, तो हमारे पास आंसर आ गया वही जो मीन का मोड का आंसर था, 0.66 हमने डाल दिया। ये आ गया हमारे पास 7.66 पर्सन्स पर फैमिली, पर्सन्स पर फैमिली, ये हमारा रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह मोड जो है वो वहाँ पर जो आपकी पेज की जो जगह खाली पड़ी हो वहाँ पर आप मोड कर लें, तो एक ही कॉलम में आपके तीनों आराम से हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक होपफुली आपको यहाँ पर समझ आ गया हो। मैं आपको जो है वो एक सवाल दे देती हूँ जिसमें आप ये मीन, मीडियन, मोड तीनों कर लीजिएगा। मैं वो लिख के देती हूँ ताकि आपको उसका ये पूरा मिटा रही हूँ, फिर हम जो है नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके जी, ये वेट इन केजी है, वेट इन किलोज, वेट इन किलोज केजी। 40 to 45, 55 का गैप है इसमें, 45, और ये कंटिन्यूस डेटा है, याद रखिएगा कंटिन्यूस डेटा को कैसे करते हैं। 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75 and 75 to 80। ठीक है, कितनी क्लासेस हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लासेस हैं। फ्रीक्वेंसी लिख देती हूँ साथ में आपको, 6 9 16 23 19 17 8 2, टोटल है 100।
100 लोगों का ये डेटा है। मैं आपको इसके आंसर्स बता देती हूँ ताकि आप जो है वो वेरीफाई कर सकें इसको बाद में। जी, मीन का आंसर है 59.15 kg, मीडियन है 59.13 kg और मोड है 58.18 kg। ठीक है, ये तीनों आंसर्स हैं, ये तीनों आंसर्स हैं। आप जो है इसको, ये तीनों आंसर्स हैं और आप इसको जो है वो नोट कर लें आंसर्स को, और इसके बाद जो है वो आप इसको सॉल्व करें और फिर देख लें कि अगर मिस्टेक होती है तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आंसर से आप टैली कर सकते हैं मिस्टेक अगर होती है तो। ठीक है, मैं हमारे पास जो 1-2 मिनट बाकी हैं, मैं इसका जो है नए चैप्टर का इंट्रोडक्शन सिर्फ दे देती हूँ, फिर हम कैलकुलेशन नेक्स्ट क्लास में इसकी ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा दोनों की करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है। ठीक है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में हम सिर्फ एक, हमारे पास इतना टाइम नहीं है इन क्लासेस में, और हो सकता है ये वाला सवाल आए और हो सकता है सवाल ना आए, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपके एग्ज़ाम्स वहाँ पर किस किस्म के एग्ज़ाम्स होते हैं इस दफ़ा। तो वी डोंट नो अबाउट द असेसमेंट, लेकिन मैं एहतियातन जो है इसको करा रही हूँ ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन हो। मैं स्टैंडर्ड डिविएशन की बात कर रही हूँ। स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रोडक्ट का मयार जो हम जांचते हैं उसके स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। ठीक है, बेसिकली मैं इसको इस तरह समझा सकती हूँ आपको कि आप अगर एक बल्ब लेते हैं, यानी एक फ़िलिप्स की कंपनी का बल्ब ले रहे हैं या उसकी ट्यूबलाइट है, तो जो ट्यूबलाइट्स वो बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि फ़िलिप्स की कंपनी की ट्यूबलाइट्स जो हैं वो 1 साल से पहले ख़त्म नहीं होती। तो वो लोग जो स्टैंडर्ड मेंटेन रखते हैं वो डिविएट नहीं करता। वो डिविएशन यही बताती है कि आपकी प्रोडक्ट जो है स्टैंडर्ड से कितनी दूर है, कितनी फासले पर है। तो ये फासला जो हमें अब हमारे लिए क्यों काम आएगा, हमारा जो हम रिसर्च करते हैं उसमें हम जो डेटा लेते हैं, रिस्पोंडेंट से सवालों के जवाबात पूछते हैं, उसका हम मयार देखते हैं कि उसमें से कितने लोग, कितनी परसेंटेज जो है वो लोग झूठ बोल रहे हैं और कितने लोग जो हैं उसमें से सही बोल रहे हैं। ये स्टैंडर्ड डिविएशन हमें ये फ़ायदा देता है और ये ज़्यादातर आपको रिसर्च में यही इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए मैं सिर्फ ये कैलकुलेशन कराऊंगी। तो हम जो है यहाँ पर इसको एंड करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम उसको लेंगे। ओके जी, थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।